हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स के बारे में बात की थी। उसमें हमने बात की थी कि हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करेंगे अगर पार्टनर्स इरेगुलर ड्राइंग्स कर रहे हैं तो। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको जानना है तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्रीवियस वीडियो की, वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में। मींस रेगुलर ड्राइंग्स कौन सी होती हैं? रेगुलर ड्राइंग्स होती हैं सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स। मींस अगर पार्टनर्स ने सेम अमाउंट विड्रॉ की है, यू हैव टू नोट वन थिंग हियर दैट द अमाउंट इज सेम। अमाउंट सेम होनी चाहिए और इंटरवल्स भी रेगुलर होने चाहिए। मींस टू ड्राइंग्स के बीच का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एक 1 अप्रैल को हमने एक ड्राइंग की 2000 रुपीज़ की, नेक्स्ट ड्राइंग हमने की 1 मई को 2000 रुपीज़ की। अब नेक्स्ट ड्राइंग भी अगर हो रही है 1 जून को, यानी कि और अमाउंट भी क्या है? सेम 2000 रुपीज़। एंड नेक्स्ट कब हो रही है? 1 जुलाई को, एंड अमाउंट क्या है? 2000 रुपीज़। मीन्स हमारी इस केस में अमाउंट कैसी है? सेम है, सेम अमाउंट है, और इंटरवल भी कैसा है? रेगुलर। कैसे? यहाँ पे भी 1 मंथ का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 1 मंथ का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 1 मंथ का, मतलब हमारा जो टाइम इंटरवल है वो सेम ज़्यादा है और ये आगे तक सेम जाना चाहिए। मींस अब नेक्स्ट ड्राइंग कब होगी? 1 अगस्त, फिर 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, यानी कि 3 मार्च तक ऐसे ही होगी। हमारी लास्ट ड्राइंग जो होगी वो कब होगी? 1 मार्च को, और अमाउंट भी क्या होगी? सेम। तो हम ऐसी ड्राइंग्स को बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। ओके, सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स पर जो पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं। तो इस केस में हम कौन से मेथड का यूज़ करते हैं? इस केस में हम यूज़ करते हैं एवरेज पीरियड मेथड का। कौन से मेथड का यूज़ करते हैं इस केस में? हम एवरेज पीरियड मेथड। कौन सा मेथड? एवरेज पीरियड मेथड। अब बात करेंगे कि इस मेथड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ कम एट एवरेज पीरियड मेथड। इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, पहले तो आपको यही चीज़ याद रखनी है, 2 बातें, कि एवरेज पीरियड मेथड का यूज़ आपको जब ही करना है जब पार्टनर्स सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हों और टाइम भी टू ड्राइंग्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो भी कैसा हो? यूनिफॉर्म। ओके, यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल होना चाहिए बिटवीन टू ड्राइंग्स। ओके, यूनिफॉर्म का यहाँ पे मतलब है सेम। क्या मतलब है? यूनिफॉर्म का मतलब है यहाँ पर सेम। क्लियर है? तो एवरेज पीरियड मेथड का यूज़ कब करेंगे? जब सेम अमाउंट, यानी कि वही रेगुलर ड्राइंग्स के केस में सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो पार्टनर्स, और 2 ड्राइंग्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो भी कैसा होना चाहिए? सेम, यानी कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस केस में हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा। इस केस में फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग्स। मीन्स पूरे ईयर में जितनी भी ड्राइंग्स हो रही हैं उसका टोटल कर लेंगे, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया होगा, अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मंथ्स एवरेज पीरियड के थ्रू कैलकुलेट करने होंगे और अपॉन में 12। अब ये एवरेज पीरियड क्या है ये देखते हैं। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि पहली ड्राइंग के बाद जितने मंथ्स बचे हैं वो, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग दोनों को ऐड कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड फाइंड आउट कर लिया तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट सिचुएशंस हैं। यहाँ पर ये केसेस हैं और इधर एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर दिखाऊंगी मैं आपको कि हमें हर केस में कितने एवरेज पीरियड के लिए उस अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट केस है, इफ़ अ पार्टनर विड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। मीन्स इस केस में पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, जितनी बार भी करेंगे सेम अमाउंट विड्रॉ करेंगे इन द बिगनिंग, हर महीने की बिगनिंग को, मतलब हर महीने की पहली तारीख को।
इन सब केसेस में आपको अकाउंटिंग ईयर एज्यूम करना है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, 2021 तक मीन्स हम अकाउंटिंग ईयर ले रहे हैं, कैलेंडर ईयर नहीं ले रहे हैं। तो इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को, यानी कि अगर हम बात करें अपने ईयर 2020-21 की, तो उसने हर महीने की 1 तारीख को रुपए निकाले होंगे, यानी कि पहली ड्राइंग। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग कब की होगी उसने? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक कितने महीने हो गए? अप्रैल का मंथ भी लेंगे क्योंकि अप्रैल की पहली तारीख को ही पैसा निकाल लिया है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक लेना है हमें। कितने मंथ्स आए? 12 मंथ्स, यानी कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने हो गए? 12 प्लस हमें लेना है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहे हैं पार्टनर्स पैसा, तो लास्ट ड्राइंग उन्होंने की होगी। हमारा लास्ट मंथ क्या है? मार्च। तो मार्च की पहली तारीख यानी कि 1 मार्च को। तो इसके बाद कितने महीने बचे? सिर्फ एक, मार्च का। तो यहाँ पर आ जाएगा टाइम मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1/2, यानी कि कितना हो गया? 13/2। इट मीन्स इट बिकम्स 6 होल 1/2 मंथ्स, यानी कि हमें 6.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। यानी कि इस केस में हमारा एवरेज पीरियड हो गया 6 होल 1/2 मंथ्स। ठीक है, तो जब भी लिखा होगा कि पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो हम एवरेज पीरियड की जगह क्या रखेंगे? 6 होल 1/2 या फिर 6.5 और अपॉन 12। जो ड्राइंग्स जितनी भी अमाउंट होगी वो यहाँ आ जाएगी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। टोटल ड्राइंग्स लेनी है, मतलब 12 महीने में हर महीने निकाल रहा है, तो जो भी अगर 2000 पर मंथ है तो 2000 इंटू 12 करके टोटल ड्राइंग्स आ जाएंगी। नेक्स्ट है, इफ अ पार्टनर विड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट, ये तो था बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, यहाँ तो बात हुई थी बिगनिंग की, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। यहाँ बात हो रही है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मीन्स हर महीने की लास्ट में। यानी कि इस केस में वो 1 अप्रैल को निकाल रहे थे, तो इस केस में निकालेंगे वो 30 अप्रैल को। अगर 31 का महीना है तो 31, और 30 का है तो 30 को। तो यहाँ पे वो निकालेंगे 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल को पैसा निकालेंगे, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या होंगे? अप्रैल का मंथ तो खत्म हो गया, बाकी कितने बचे? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 11 महीने। वही अप्रैल का महीना खत्म हो गया बस, तो 11 प्लस टाइम मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। इस केस में एंड में कर रहे हैं, तो लास्ट ड्राइंग किस तारीख को की होगी हमने? 31 मार्च को। तो यानी 31 मार्च के बाद तो कोई महीना नहीं बचा। 31 मार्च को हमारा काउंटिंग ईयर एंड हो जाता है, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हो गया 0/2, यानी कि यहाँ हो गया 11/2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2 5 10, 5 होल 1/2 मंथ्स। यानी कि इस केस में हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 5.5 महीने का। यहाँ पर हम एवरेज पीरियड की जगह लिखेंगे 5.5, बाकी का पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, हर महीने की मिडिल में, यानी कि सपोज इस केस में होगा हर महीने की 15 तारीख को, यानी कि अब वो ना वो 1 अप्रैल को पैसा निकाल रहा है ना 30 अप्रैल को, बीच में निकाल रहा है, यानी कि 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल को निकालेंगे तो कितने महीने बचेंगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने होंगे? 15 दिन के अप्रैल के, वो 15 दिन अभी छोड़ देते हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 11 महीने ये और आधा महीना अप्रैल का। टोटल कितने मंथ्स हो गए? 11.5। ठीक है, एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग या टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग? टाइम मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब कर रहा होगा? वो करेगा 15 मार्च को। ठीक है, क्योंकि हर महीने के मिड में कर रहा है, तो 15 मार्च, यानी कि कितने दिन बचे? मार्च के 15 दिन, यानी कि आधा महीना। तो यहाँ आ जाएगा 0.5, आधे मंथ को 0.5 लिखेंगे अपॉन 2। 11.5 और आधा कितना हो गया? 12, 12/2 इज इक्वल्स टू 6, यानी कि इस केस में हमें कैलकुलेट करना है 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी क्वेश्चन में दिया हो इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, इस तरीके से आप फॉर्मूले का यूज़ कीजिए और टाइम पीरियड निकाल लीजिए। 6 आ रहा है, यानी कि एवरेज पीरियड की जगह हमें क्या रखना है? 6, बाकी सारी चीज़ें
सेम रहेंगी। नेक्स्ट है इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अभी तक सारी बातें आ रही थी ये मंथ की, है ना, इसमें भी मंथ था, यहाँ भी मंथ था, यहाँ भी मंथ था। अब निकालता वो बिगनिंग में ही है, बट इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ओके, हर क्वार्टर के बिगनिंग में ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है? 3 मंथ्स का। यानी कि वो हर साल 4 बार पैसा निकालेगा। एक 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। एक क्वार्टर कौन सा होगा? अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर एंड जनवरी फरवरी मार्च चौथा क्वार्टर। तो बिगनिंग हर क्वार्टर के बिगनिंग में निकाल रहा है। यानी कि पहला पैसा वो निकालेगा अप्रैल में, 1 अप्रैल को निकालने के बाद ना वो मार्च में निकालेगा, सॉरी, ना वो मई में निकालेगा, ना वो जून में निकालेगा, सीधा किस दिन को निकालेगा? जुलाई को। यानी कि 1 अप्रैल के बाद 1 जुलाई को, 1 जुलाई के बाद 1 अक्टूबर को, और 1 अक्टूबर के बाद 1 जनवरी को। इस तरीके से वो पैसा निकालेगा। तो 4 बार निकालेगा। यानी कि 1 अप्रैल के बाद फॉर्मूला लगाएं तो टाइम लेफ्ट मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 1 अप्रैल के बाद कितने मंथ्स बच रहे हैं उसके पास? 12। और लास्ट ड्राइंग उसने कब की थी? वो लास्ट पैसा निकालेगा अपने 1 जनवरी को, क्योंकि बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है, तो लास्ट पैसा निकालेगा वो 1 जनवरी को। यानी कि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बचे अपॉन 2, ये कितना हो गया? 15/2। यानी कि कितने मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? 2 7 जो 14, 7.5 मंथ्स के लिए। क्लियर है? सो नेक्स्ट हमारा है इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर। अब वो हर क्वार्टर के मिडिल में निकाल रहा है पैसा, है ना, क्वार्टर के मिडिल में। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे 4 क्वार्टर्स कौन कौन से होते हैं। अप्रैल से लेकर जून तक, जुलाई से लेकर सितंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक एंड जनवरी से मार्च तक। हमारे हर महीने हर साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं और एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। तो अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। अब वो हर क्वार्टर के मिड में निकाल रहा है। तो अप्रैल से लेकर जून तक 3 महीने हो गए। इसका मिड कौन सा मंथ में आएगा? 3 महीने का आधा क्या हो गया? 1.5 महीना। यानी कि अप्रैल मई, यानी कि 15 मई को। ओके, तो इस केस में 15 मई, इस केस में जुलाई अगस्त सितंबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 अगस्त। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 15 नवंबर और यहाँ हो जाएगा 15 फेब। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग वो कब कर रहा है? 15 मई को। 15 मई के बाद कितने मंथ्स रह जाएंगे? 15 दिन तो मई के, और बाकी के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यानी कि 10 महीने ये और आधा महीना मई का। यानी कि टोटल हमारे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा 10.5, और मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग हमने निकाला था, कितने को कर रहा है वो? 15 फेब को। तो इसके बाद कितने महीने बचे? 15 दिन फरवरी के, यानी कि आधा महीना फरवरी का और एक पूरा मार्च का। तो ये हो गया 1.5/2। तो यहाँ पर हमारा हो गया 12/2, यानी कि कितने मंथ्स? 6। नेक्स्ट हमारा केस है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर। अब वो हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहे हैं। यानी कि अगर हमारा फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून का है तो इस केस में वो निकालेंगे हमारे 30 जून को। सेकेंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर का है तो इस केस में वो निकालेंगे 30 सितंबर को। थर्ड क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर का है तो इस केस में वो निकालेंगे 31 दिसंबर को। और जो फोर्थ है जनवरी टू मार्च का है तो इसमें 31 मार्च को, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहे हो ना, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, है ना, क्वार्टर के एंड में। तो हमारा ये है 31 जून को जब वो पहली ड्राइंग करेंगे, 30 जून को जब वो पहली ड्राइंग करेंगे तो उसके बाद कितने महीने रह जाएंगे? 3 महीने ये, 3 ये, 6 और 3 ये, 9 महीने रह जाएंगे। देखिए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने रह गए? 9। प्लस लास्ट ड्राइंग कब की है?
31 मार्च को, क्योंकि हर क्वार्टर के एंड में कर रहे हैं और ये क्वार्टर एंड कब होगा हमारा, मार्च में, तो 31 मार्च, यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0.2, तो ये हो जाएगा 9/2, यानी कि 4.5 मंथ्स के लिए हम इस केस में इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज पीरियड इस केस में होगा हमारा 4.5। नेक्स्ट है इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग 6 मंथ्स। अब इसका मतलब ये है, ये जो तीनों हमारे आने वाले आगे के हैं, इन तीनों में वो 6 मंथ्स पैसा निकालेंगे, यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं, वो 6 महीने निकाल रहे हैं, 6 महीने नहीं निकाल रहे, इसलिए हम यहाँ पर बात करें ड्यूरिंग 6 मंथ्स की। इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने में वो हर महीने के शुरू में पैसा निकाल रहे हैं। यहाँ पे आपको 6 मंथ्स ही लेने हैं, एक साल में 6 महीने मानने, 12 नहीं मानने। तो जब वो हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकालेगा, तो सपोज 6 महीने हम ले रहे हैं हमारे अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, सितंबर तक हो जाएंगे, अप्रैल से सितंबर तक। तो इस केस में वो पहली ड्राइंग करेंगे 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बचेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने बचे, वही 6 महीने, है ना। और लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, 1 सितंबर को, क्योंकि 6 महीने तक ही करनी है, इसके आगे से कोई मतलब नहीं है। तो 1 सितंबर को उसने लास्ट ड्राइंग की होगी, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना होगा, 1/2। 1 कौन सा वाला महीना है, सिर्फ सितंबर वाला, क्योंकि 1 सितंबर को निकाले, हमें 30 सितंबर तक लेने हैं, तो सिर्फ सितंबर वाला महीना, तो 7/2, यानी कि कितना हो गया, 3.5 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट है इन द मिडल ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग 6 मंथ्स। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये ड्यूरिंग 6 मंथ्स वाले हैं, है ना, मिडल ऑफ ईच मंथ। अब वो 1 अप्रैल की बजाय कब निकालेगा, 15 अप्रैल को, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा, 15 दिन तो अप्रैल के, और बाकी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 5 महीने वो, तो 15 दिन वो और 5 महीने वो, यानी कि 5.5 महीने हो गए। प्लस लास्ट ड्राइंग उसने की होगी 15 सितंबर को, यानी यहाँ पर सिर्फ 15 दिन बचे सितंबर के, यानी कि सिर्फ आधा महीना, /2। 5.5 प्लस 0.5 कितना हो गया, 6/2, यानी यहाँ पर हमें लेना है टाइम पीरियड 3 मंथ्स का। ये सब मंथ्स में है। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग 6 मंथ। अब वो 6 महीने तक हर महीने की आखिरी तारीख को, यानी कि अप्रैल 1 को निकाल लिए इस केस में उसकी फर्स्ट ड्राइंग हुई थी 15 अप्रैल को, और इस केस में होगी 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल, यानी कि अप्रैल का पूरा महीना चला गया। कितने महीने बचे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 5 महीने। प्लस लास्ट ड्राइंग उसने की होगी 30 सितंबर को, तो सितंबर के बाद नहीं कर रहे तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ आ जाएगा 0/2, यानी कि हो गया 5/2। इस केस में हम लगाएंगे 2.5 महीने का इंटरेस्ट। ओके, इफ़ डेट ऑफ विड्रॉल इज़ नॉट गिवन, मतलब हमें ये नहीं दे रखा कि पैसा कब निकाल रहा है, तो हम ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का निकाल देंगे, ठीक है। इस केस में कुछ कैलकुलेट करने का झंझट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि अगर डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दे रखी होगी तो हम 6 महीने का निकाल देंगे, ठीक है। तो ये था हमारी रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में, हम कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। बस आपको ये निकालना आना चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, और ये निकालना आना चाहिए कि हम कैसे एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। बाकी सेम है आपका फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल अगर आता है 2,000 रुपये, वो हर महीने की इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी, हर महीने की पहली तारीख को, यानी कि बिगनिंग में ड्रॉ कर रहा है वो 2,000 रुपये, तो 2,000 इंटू 12, यानी कितना हो गया, टोटल ड्राइंग्स हो गई 24। रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 15% दिया हुआ है, तो 15/100 इंटू एवरेज पीरियड है 6 होल 1/2, यानी कि 6.5/12। ऐसे ही आपको हर केस में टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है। अगर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, यानी कि हर महीने की लास्ट तारीख को, 31 है तो 31, 30 है तो 30, ठीक है, तो लास्ट तारीख को निकाल रहा है, तो 5 होल 1/2 मंथ्स का एवरेज पीरियड। टोटल ड्राइंग्स हमारी, हम जितनी भी अमाउंट दे रखी होगी उसको 12 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, क्योंकि हर महीने निकाल रहे हैं तो 12 महीने होते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करके टोटल ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, P&L एप्रोप्रिएशन के। तब तक के लिए स्टे सेफ एट होम फ्रॉम कोविड-19। गुड बाय। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस।